वेलकम टू राजेश। और आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारा जो मैथमेटिक्स है उसमें आप नंबर कैसे ला सकते हैं, नंबर अपना कैसे भी स्कोर बढ़ा सकते हैं। बहुत से टीचर ऐसा कहते हैं कि 5 मिनट में ये करा देंगे, वो करा देंगे एक वीडियो में। ये मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं मार्क्स मैथ्स में। ठीक है, क्या हम पढ़ते हैं ठीक है, जो एक बेसिक्स है किस तरीके से आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, कुछ टिप्स होंगे बस इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है बेसिक्स, ये सबसे जरूरी है। मान लो अगर आपसे 1 2 नहीं आते तो आप कोई भी सवाल नहीं कर सकते अर्थमेटिक का। ठीक है, तो बेसिक्स ये किस चीज से रिलेट करोगे आप, जैसे कि आपने क्लास 12 की बुक ली। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर उसमें क्या है, रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, अब रिलेशन फंक्शन की बेसिक्स क्या है, अगर आपने 11th में सेट्स फंक्शन और ये सब पढ़े होंगे तो वो ही इसका बेसिक्स है। अगर आपने क्लास 11th में सेट्स नहीं पढ़ा सही से, आपको पता नहीं है सबसेट क्या होता है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, तो आपकी यानी कि बेसिक खराब है। और बेसिक्स खराब है तो आप कोई भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी बेसिक्स से ही उठेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करो बेसिक्स में। कुछ चीजें जो है कॉमन चीजें भी आती है, जैसे कि मान लो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, ठीक है, क्लास 12 की, तो आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और जो कि हमारी सिंपल आती है ट्रिग्नोमेट्री वो 11th में भी आती है, तो यानी कि 11th आपका क्या है, एक तरीके बेस है 12th के लिए। ठीक है, अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी है, ये 11th की जो फॉर्मूले है वो भी आपने अच्छे से पढ़े हैं कि आपके बेसिक्स क्लियर है। ठीक, सेकंड क्या है हमारा, इजी टू हार्ड लेवल। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आप कोई से भी चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ रहे हो, मान लो मैं फर्स्ट चैप्टर देखता हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन। आपने ये चैप्टर शुरुआत करा, इसमें ये दो टॉपिक है अलग अलग है, रिलेशन एक अलग पार्ट है और फंक्शन एक अलग होगा। आपने रिलेशन पढ़ा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो उस लेवल के क्वेश्चन उठाने हैं सबसे पहले लेवल में आपको, जो आपको इजी लगे, जो आपके लिए इजी हो। ये नहीं कि आप सबसे पहले हार्ड ही उठा के बैठ गए, कि हार्ड से आपको क्या होगा, वो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें ट्रिक होगी। ठीक है, तो आपसे नहीं होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम इजी टू हार्ड पे जाएंगे। ठीक है, इजी टू हार्ड का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, जब भी आप किसी भी बुक से पढ़ते होंगे तो सबसे पहले कोई भी बच्चा क्या कौन सी पढ़ता है, एनसीईआरटी। सबसे पहले बच्चे जाता है एनसीईआरटी में, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप शुरुआत से ही आरएस से कोई ऐसी बुक उठा लोगे तो वो हार्ड होगी, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको इजी टू हार्ड करना है। सबसे पहले आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, फिर आपको बेसिक क्वेश्चन लेने हैं उसके। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, आर से करवा और बस। और ये इन दोनों से बढ़िया है, एक जो इनका वो है अल्टरनेटिव, इन दोनों से अच्छी है। क्या करना है आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप क्या करो, सबसे पहले बेसिक्स के लिए आप उठाओ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से आप ना हर एक क्वेश्चन क्लियर कर लो। ठीक है, उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये इन दोनों बुक में कोई से उठा सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इन दोनों बुक से ही बेहतर सिर्फ बोर्ड के लिए। ठीक है, क्यों, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम। ठीक है, और वो है नहीं बोर्ड फोकस्ड है। ठीक है ना, और वो है नहीं गिने चुने क्वेश्चनों को टारगेट करती है, जो कि अच्छे लेवल के है। ठीक है ना, हार्ड लेवल के है, और वो बोर्ड का लेवल क्या है मीट करती है। जो ये दोनों बुक है ये आपको क्या स्ट्रॉन्ग करती है,
जी मेंस या जी एडवांस के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं अगर आपको, ठीक है। हालांकि अगर आप आरडी शर्मा कर लेते हो पूरी अच्छी तरीके से, आपका मेंस के 50% लगभग लगभग 50% आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। 100% नहीं, बट आप 50% कर लोगे, ठीक है। वो क्योंकि उसमें क्या होता है, एक ही टॉपिक के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है। अब अगर आपने उसमें रिलेशन पढ़ा, तो अगर आप एनसीईआरटी में उठाओगे रिलेशन फंक्शन एक ही चैप्टर है, उसमें रिलेशन अलग टॉपिक है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन है। फंक्शन एक अलग टॉपिक है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन है। आईटीएफ में रेंज क्या है, डोमेन क्या है, उनके अलग ग्राफ, तो यानी कि काफी टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है। तो उसी वजह से अगर आपको बोर्ड लेवल पे जाना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल बहुत अच्छी है। कुछ है, कुछ ये भी होता है, तो आप किस तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हो, एक इफेक्टिव भी होती है। मान लो कोई जो स्टूडेंट्स है वो 2 घंटे पढ़ रहा है तब भी उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, और कोई पूरे दिन पढ़ रहा है उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, उसके इफेक्टिव होता है। क्या तरीका होता है मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है, जब भी आपको पढ़ने बैठना है, ठीक है। तो क्या होता है, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। मान लो आज आपने सोचा कि मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ूंगा, तो करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, आपको उसके बेसिक्स उठाने हैं, ठीक है। या फिर अगर जो चैप्टर का नाम है वो किस चीज से रिलेट कर रहा है, उसमें क्या हो सकता है, जैसे रिलेशन है, रिलेशन आप पढ़ोगे, रिलेशन ए टू बी ऐसे, ठीक है ना। इसमें काफी टॉपिक हुए, उसका एक टॉपिक लो और उसको ऐसा पढ़ो कि आप उसे भूलो ना, ठीक है ना। आपने सोचा कि आज मैं 2 चैप्टर निपटा दूंगा, 3 चैप्टर निपटा दूंगा, निपटा तो आप दोगे, ठीक है, बट वो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भूल जाओगे। एक टॉपिक एक टाइम पर करो, मेन बात ये है, ठीक है ना। ऐसे मत करो कि पूरे दिन पढ़ रहे हो, पूरे दिन नहीं पढ़ो, स्लॉट्स बना लो। आप क्या बना लो कि भाई 2 घंटे पढ़ूंगा एक सब्जेक्ट। मान लो आपको मैथ्स पढ़नी है, ठीक है, आपका चैप्टर चल रहा है एओडी, एओडी में काफी पार्ट्स है, ठीक है। आपका चल रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, उसकी एक एक्सरसाइज है सिर्फ। तो आप मान लो कि बस मुझे ये टॉपिक आज तैयार करना है अपना, सिर्फ इसी के क्वेश्चन याद रखने हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो सारे एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है, और वो है नहीं बिल्कुल ऐसे है कि गिन चुन के रखे गए उसमें। जैसे कि आप, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आरडी में क्यों मिलते हैं, जो आरडी के हार्ड लेवल के क्वेश्चन है उन्होंने एनसीईआरटी में तो डाल रखे हैं। आपको एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इजी हो गए, वो सिर्फ सिखाने के लिए है, सिर्फ एग्जांपल मिलेंगे। जब आप एक्सरसाइज उठाओगे एओडी की, तो उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे ना एओडी में एनसीईआरटी में, वो आरडी के सारे हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात ये है, आपको जो क्वेश्चन होता है वो समझ में आना चाहिए, ये सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज है जो अब तक मैंने नहीं बताई थी, अब बता रहा हूँ। मान लो आपने क्वेश्चन रीड किया, ठीक है, मैं बता देता हूँ। आपने कोई भी क्वेश्चन रीड किया, उससे आपको पता क्या चला, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, मान लो कोई, जैसे आपने अगर एओडी सोल्व करी हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें उसकी जब वो आती है केस स्टडी, या फिर जो भी उसकी क्वेश्चन है वो उसमें थ्योरी है, थ्योरी में वो डायरेक्ट नहीं कहता। जैसे अगर आईटीएफ की प्रिंसिपल वैल्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या होता है इसमें, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बता दो, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। हालांकि एओडी से पहले सारे क्वेश्चन जितने भी है, जितने भी सब्जेक्ट में है, वो सारे
डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स तो एकदम सिंपल है, क्या कहेगा ए प्लस बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये और बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू, ये सारा डायरेक्ट है। जहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है ना। केस स्टडी में सबसे ज्यादा बच्चों को ये दिक्कत होती है, केस स्टडी में सिर्फ होता है बच्चों को समझ नहीं आता कहना क्या जा रहा है, क्या टॉपिक है, ठीक है ना। तो केस स्टडी ऐसी देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये किस चैप्टर से रिलेट कर रही है, क्या पता वो आप सोच रहे हो प्रोबेबिलिटी की है वो एओडी की हो या नहीं। हालांकि आपको पता चल रहा है, वो कहेगा कि अगर ऐसा हो सकता है कि भाई कहीं वॉर चल रही है और बॉम्ब गिराने हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है, इस टाइम पे ये प्रोबेबिलिटी है, इस टाइम पे बस वहाँ पे मौसम खराब हो सकता है, प्लेन नहीं जा सकता, ठीक है ना। उस तरीके से आपको पता लग सकता है, ठीक है। जैसे कि जब मेरे टाइम पे था, मेरा पेपर क्या आया था, एक ऐसा था, आपने देखा ही होगा, मेरा जो पेपर आया था उसमें केस स्टडी क्या थी, वो एओडी की केस स्टडी थी। यहाँ पे पिस्टन था, बाइक में होता है, ठीक है ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा था और इसे शायद मैक्सिमम प्रूव करना था, कुछ ऐसा, कोई ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे दो, सर दिया था किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक प्रोबेबिलिटी का है, तो आपको देख देख के पता करना है या क्वेश्चन को रीड करते हुए आपको समझना है, क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एक इफेक्टिव तरीका ये है कि आप जो मैथ्स के जो बेसिक है ना वो हमेशा याद रखो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है मैथ्स के बेसिक, आपको क्या होगा, क्या पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप क्लास 12 का मैथ्स पढ़ोगे, आप किस चीज से रिलेट करते हो, क्या क्या चीजें आपको उसमें देखने को मिलता है जो आपने पहले पढ़ रखी है। मैं बताऊंगा क्या है। रिलेशन फंक्शन में पूरा सेट्स यूज होता है, पूरा सेट्स, ठीक है ना। पूरा नहीं होता, पर हाँ अगर आपने सेट्स नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। जो हमारा मैट्रिसेस है वो एकदम ही डिफरेंट चैप्टर है। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिफरेंशिएशन और ये, ठीक है ना। और जो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी है वो बिल्कुल ही रिलेट करता है हमारे लिमिट से, जो हमारा कहाँ पे है, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स दोनों वो करता है 11th। अगर आपके 11th स्ट्रॉन्ग है या 11th के आपके भाई कुछ चैप्टर तो होने चाहिए, जैसे डेरिवेटिव आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव तो बिल्कुल ही 12th में भी है, ठीक है। आपके बेसिक्स क्या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। ये मैट्रिसेस तो डिफरेंट है, मैट्रिसेस में क्या है, कोई 11th से तो रिलेट करता नहीं है। जो 11th के रिलेट करते हैं, स्टैटिक्स तो यहाँ पे होती नहीं है, प्रोबेबिलिटी होती है। आप प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए, उसके फॉर्मूले आने चाहिए, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला वो भी होता है, ठीक है, तो काफी यूज होता है। तो ये आपके क्या है, ये आपके बेसिक्स है, ठीक है ना। और जो मैं आपको लास्ट बात बताना चाहूंगा, जो कि बहुत से टीचर कहते हैं यूट्यूब पे कि भाई एक दिन पढ़ो 90 प्लस या फिर 1 घंटा या फिर पेपर से पहले, ये वो कुछ नहीं होता। अगर आप पूरे साल मेहनत करोगे तभी आपके नंबर आ पाएंगे, अच्छे से मेहनत करोगे, ये ना एक दिन में कोई भी टीचर नहीं करवा सकता, मैं भी नहीं करवा सकता, ठीक है। मैं ऐसा कह दूं कि मैं करवा दूंगा एक दिन में तो मैं भी नहीं करवा सकता। आप ये बताओ, अगर मैं एक दिन में करवा दूं तो जो बच्चे एक दिन के लिए ही बैठे हैं वो चलो 95 प्लस ले आएंगे, और जो बच्चा पूरे साल से मेहनत कर रहा है फिर उसके 95 लाने का प्लस का क्या फायदा है, या नहीं। तो इसका मतलब ये मतलब देखो कि यूट्यूब पे टीचर कह रहे हैं कि एक दिन में ये क्वेश्चन कर लो, या हम मतलब 2 दिन 2 घंटे में, या जो भी कुछ ऐसे बना रहे हो सब वीडियो क्या है, फेक है। उन्हें तो सिर्फ व्यूज चाहिए, उन्हें सिर्फ बच्चों को क्या बताना है, उनकी वीडियो चलनी चाहिए, हालांकि मेन इम्पोर्टेंट क्या है। तो आप अगर आप पूरे साल पढ़ोगे, पूरे साल आप कितनी अभी ऐसे पढ़ो नॉर्मल, कहीं भी बीच में वो मत करो, स्किप मत करो, ठीक है, तो आपके पक्का नंबर आएंगे। अगर आप सोचोगे पूरे साल आपने पढ़ा नहीं, लास्ट के मान लो आपको 25 तारीख का एग्जाम है मैथ्स का फरवरी में, और आपका कब पढ़ने बैठे हो जब आप 21 तारीख की छुट्टी है, ठीक है ना, 21 से 25 के बीच में, इससे पहले अगर बच्चा पढ़ेगा भी तो अगर अगर आपको इसके बीच में भी अगर नंबर लाने हैं तो उसका एक सबसे अच्छा मेथड है जो 100% एफिशिएंट है, कोई टीचर नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, और मेरी इसकी गारंटी भी है कि ये होगा, ठीक है। देखो, बच्चे ने मान लो
पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, बट हाँ देखो बच्चे, ये तो है नहीं बिल्कुल कोई एक अक्षर भी नहीं पढ़ने का, पढ़ेगा तो है। मान लो उसने 100% अगर सिलेबस था या 100% कुछ सीखने का था मैथ्स में, तो उसने सीखा 50%, मान लेते हैं कोई भी इतना बच्चा तो सीखेगी, चाहे वो पढ़ता हो ना पढ़ता हो। 50% ठीक है। अगर मैं 50% को 80 नंबर का हमारा बोर्ड का पेपर होता है, अगर इसमें 50% को ही अप्लाई कर दूं, तो मान लो बच्चे के आ रहे हैं हमारे 35 नंबर, 35 नंबर यहाँ से आ गए। हालांकि आ सकते हैं, अगर 50 बच्चे ने 50% इस 80 पर अप्लाई कर दिया तो उसके 35 नंबर पूरे, ठीक है। अब बच्चे ये जो ये यहाँ पे ये हमारे 3 बचे छुट्टी हो गए, इसमें बच्चों को क्या करना है? एक तो अपनी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। एनसीईआरटी के या रिलेटेड क्वेश्चन कर लो जो आने ही आने हैं, बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल ही आते ही है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना आपको आरडी ये वो फलाना लिखना, क्या करना है आपको सैंपल पेपर ले लेने हैं, ठीक है। सोल्ड लेने हैं, अनसोल्ड नहीं। अनसोल्ड कब करने होते हैं? जब आपके पास इनफ टाइम हो, पेपर से पहले आपके 1 महीने या 2 महीने पहले आपका क्या हो चुका हो, आपका सिलेबस पूरा हो चुका हो, उससे जब करने होते हैं अनसोल्ड। यहाँ पे आपको क्या करने हैं, सोल्ड पेपर के क्वेश्चन को देखना है अपनी आंखों से कैसे हो रहा है क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन को आप एनालाइज करोगे, जितने भी सोल्ड पेपर को एनालाइज करोगे, आपने 5 क्वेश्चन पेपर देख लिए तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इन 2 चीजों से ही आप कितने नंबर बढ़ा सकते हैं 35 में? अगर मैं सही मान रहा हूँ, एकदम सही, तो मुझे लगता है आपके 45 प्लस आ सकते हैं। किसमें से? आउट ऑफ 50। और अगर आपने थोड़ी अच्छी मेहनत कर ली इन 4 दिनों में, इन पे अपनी अच्छी कमांड बना ली, एक तो एनसीईआरटी के जो गिने चुने क्वेश्चन होते हैं वो एओडी के मैं बता दूंगा कौन कौन से होते हैं, वो पक्का आएंगे। और जो आपने सैंपल पेपर, सोल्ड सैंपल पेपर आपने प्रैक्टिस कर ली, बस देख लिया कि क्वेश्चन को एक बार आपने रीड कर लिया ध्यान से, ऐसे 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 हो रहा है, फॉर्मेट ये है, और आपने यहाँ पे कर लिया, मान लो 5 कर लिए, 5 से अगर थोड़ी सी हमने और मेहनत कर ली 7-8, तो मुझे लगता है ये 50 या 50 प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये 45 प्लस कह रहा हूँ, ये 50 तक भी पहुंच सकते हैं। अगर कोई बच्चा पास होना चाहता है वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, क्योंकि देखो 50 यहाँ पे ले आएगा, हमारे स्कूल से 20 नंबर मिल ही जाते हैं। 70, जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत नहीं करी और 50% पढ़ा, उसके लिए 70 नंबर बहुत है। ये गारंटेड तरीका है, ये उनके तरीके नहीं है जो यूट्यूब पर कहते हैं कि भाई पेपरों की छुट्टी में हम 95 प्लस, वो तो मैं करवा नहीं सकता। देखो वो तो मैं उसी का ही करवा सकता हूँ जो मुझसे पूरी साल पढ़ेगा, मेरी वीडियो देखेगा, उसके गारंटेड है 95 प्लस लाने, ठीक है। उसके इससे कम आएगी नहीं। जो मुझसे मेरे, अगर मान लो मेरा सेशन स्टार्ट हुआ अप्रैल से, स्टार्ट होते हैं, मान लो मैंने 1 अप्रैल को पहली वीडियो डाली थी अपनी क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर की, और मैंने कब तक पढ़ा है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को हमेशा दोनों ही बुक को 6 महीने में खत्म करवाऊँ, 6 या 8 महीने में मान लो, ठीक है। तो अप्रैल से कहाँ तक बैठेंगे 6 महीने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में क्या कर दी मैंने, दोनों एनसीईआरटी खत्म कर दी। उसमें क्या करूंगा मैं, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन होगा, हर एक एक्सरसाइज है, कोई भी नहीं होगा इसमें। हालांकि इसमें आपके एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं होगी, सिलेबस भी काफी बड़ा है। एग्जाम्पल क्या हो गए, एग्जाम्पल आपको हमेशा खुद करके देख रहे हैं, जो आपसे नहीं होगा आपको डाउट पूछ लो मुझसे कमेंट सेक्शन में, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। डाउट को ऐसा भी कर सकते हो, जैसे काफी बच्चों का अगर सेम डाउट है तो सेम कर दो, उसके नीचे जाकर रिप्लाई कर दो, ठीक है। हमारा नवंबर में क्या हो चुका, हमारा सिलेबस खत्म हो गया, एनसीईआरटी हमने खत्म कर ली। अब एनसीईआरटी से आगे क्या बचता है, कितने महीने बचते हैं? हमेशा बोर्ड के पेपर क्या होते हैं, फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। फरवरी के मान लो मिड में, मान लो फरवरी की 15 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट है, तो नवंबर से दिसंबर और जनवरी, और यहाँ से 15 दिन, ये 15 दिन छोड़ दो। मैंने सोचा हमारे पास नवंबर में खत्म हो गया हमारा सिलेबस, दिसंबर और जनवरी 2 महीने आपके पास क्या है, 2 महीने में आप क्या कर सकते हो?
2 महीने में देखो, जब ये आपकी एनसीईआरटी चल रही होगी ना, इसमें आपको बताऊं कितना करना है। उसमें सिर्फ आपको इतना रीजन करना है जितना मैंने कराया, और अपना अलग से क्या करना है, आपको कोई भी एक बुक लेनी है, आरएस या आरडी, उससे खुद सोल्व करना है। ठीक है, तो आप कर रहे हो, ठीक है, इसका रिवीजन करना मस्ट है, ये करो ना करो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जिस बच्चे को 95 प्लस लाने हैं वो उससे करना पड़ेगा, श्योर है, ठीक है। जिस बच्चे को पास होना है, अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, 80 प्लस, ठीक है ना। बट हाँ, किसी को 95 प्लस, तो ये करना मस्ट है, और अच्छे से करना। जब आपके 2 महीने बचेंगे तो आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए, आप उन 2 महीनों में क्या करोगे, आप क्या करोगे, अनसोल्ड पेपर लाओगे और उन्हें 2 महीने हर एक दिन, हर एक पेपर, सिर्फ एक पेपर सोल्व करना है, मुझे सिर्फ अपने सब्जेक्ट की है, ठीक है। मैं तो मैथ पढ़ा हूँ, मुझे उसकी हर एक दिन आपको एक पेपर सोल्व करना है। कितने दिन होते हैं 2 महीने में, 60 दिन होते हैं। मान लो किसी बच्चे ने हर एक दिन एक पेपर सोल्व नहीं करा, मान लेता हूँ मैं, ठीक है। किसी बच्चे ने क्या करा, हफ्ते में 4 दिन पेपर सोल्व करा, ठीक है। तो 8 हफ्ते बैठते हैं, 8 गुना 4, गुना 4, 32 पेपर सोल्व। अगर आपने इतने पेपर सोल्व कर लिए तो मेरी गारंटी, आप 95 प्लस ही लाओगे इन सब मटेरियल के साथ। बट ये करना सब कुछ पड़ेगा। आप कहने लगो कि मैं एनसीईआरटी कर लूँ, एनसीईआरटी से आप सिर्फ पास हो सकते हो, कितने ला सकते हो, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ। आपके 80 नंबर का पेपर होता है, 80 मार्क्स का आपका नंबर पेपर होता है। आपने अगर दोनों एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी हो तो मैं एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं कितने नंबर आप ला सकते हो, आपके 45 प्लस ही आ पाएंगे। और ये 45 प्लस कहाँ तक आ पाएंगे, सिर्फ 50 तक। इससे ऊपर जो आपको जाना है, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छी देख कर रखी है, इससे थोड़े ऊपर भी जा सकते हो। बट अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको जो करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या है, जो मैं एनसीईआरटी करूँगा, उसके बाद इसके खुद आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आपको जो डाउट होगा वो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसके बाद आपको पेपर सोल्व करना है, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने स्ट्रेटजी बताई आपको कैसे क्या करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि हम चैप्टर शुरू करेंगे, अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे हम अपना, जो कि हमारा है मैट्रिसेस, ठीक है। थैंक यू।